कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया हो सकती है जो आज से भी ज्यादा मॉडर्न थी और फिर अचानक रातों रात गायब हो गई? चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे ही सबसे बड़े रहस्य की, सिंधु घाटी की खोई हुई सभ्यता। यही वो एक सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स की नींद उड़ा देता है। भाई, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कुछ मामलों में तो हमसे भी आगे थी, आखिर वो पूरी की पूरी गायब कैसी हो गई? और सोचिए, ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 5000 साल पहले की। मतलब इतना लंबा वक्त बीत गया, लेकिन इसके राज आज भी वैसे के वैसे ही हैं, एकदम अनसुलझे। पता है, ये सिविलाइजेशन एकदम पहेलियों से भरी हुई थी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहां ना तो किसी राजा या महल का कोई सबूत है, ना ही किसी बड़ी जंग या हथियारों के निशान। एकदम शांति से रहने वाले लोग, लेकिन उनके शहर उस जमाने के हिसाब से इतने ज्यादा एडवांस थे कि क्या कहने। तो चलिए एक चक्कर लगाते हैं उनके शहरों में और देखते हैं कि आखिर वो अपने समय से कितना आगे थे। ये जो सिविलाइजेशन थी ना, ये आज के इंडिया और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एरिया में फैली थी और इसके बड़े बड़े शहर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शानदार शहरों में से थे, आप मान सकते हैं। अगर इनकी इंजीनियरिंग का कमाल देखना है ना, तो बस उनके शहरों का ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए। अरे इतना जबरदस्त था कि उस जमाने की बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस जैसे मेसोपोटामिया और इजिप्ट, वो भी इसके सामने कुछ नहीं थी। सच कहूं तो आज के कई शहर भी शर्मा जाएं। और रुकिए, बात यहीं खत्म ही होती। जरा उनकी सिटी प्लानिंग तो देखें। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई, बिल्कुल जैसे आज का न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ हो। सब कुछ एकदम प्लान करके बनाया गया था। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो पता है क्या है? लगभग हर एक घर में पानी की अपनी फैसिलिटी थी, अपने कुएं थे, ढकी हुई नालियों का पूरा नेटवर्क था। जरा सोचिए, उस जमाने में ये किसी सपने के सच होने जैसा था। कमाल ही है। तो सवाल घूम फिरकर फिर वहीं आ जाता है कि इतनी सोफिस्टिकेटेड, इतनी ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन का अंत वो भी अचानक कैसे हो गया? आखिर गड़बड़ हुई कहां? तो आखिर हुआ क्या? ये महान सिविलाइजेशन खत्म क्यों हुई? चलिए इसके पीछे जो कुछ सबसे बड़ी थियरीज है ना, उन पर एक नजर डालते हैं। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेन सस्पेक्ट्स हैं। पहला, हो सकता है सिंधु नदी में कोई भयंकर बाढ़ आई हो जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। दूसरा, क्लाइमेट चेंज, हो सकता है मौसम बदला, नदियां सूख गईं और खेती बर्बाद हो गई। और तीसरा, किसी ने बाहर से हमला कर दिया हो और इस शांति से रहने वाली सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया हो। लेकिन असली सच क्या है? सच तो यह है कि आज तक कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। यह इतिहास का एक ऐसा गहरा राज है जो बस वक्त की धूल में कहीं गुम हो गया है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक ट्विस्ट तो अभी बाकी है। एक ऐसा राज जो इस पूरी पहेली को और भी ज्यादा उलझा देता है। और क्या पता, शायद इसी में सारे जवाब भी छिपे हों। और वो राज है उनकी लिखावट, उनकी अपनी स्क्रिप्ट, जिसे आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट पढ़ ही नहीं पाया है। यही है वो सिंधु स्क्रिप्ट, हजारों अजीब से निशान जो उनकी मोहरों पर, बर्तनों पर मिले हैं। जरा सोचिए, अगर किसी दिन हम इसे डिकोड करने में कामयाब हो गए ना, तो इतिहास का सबसे बड़ा ताला खुल जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि वो लोग कौन थे, वो क्या सोचते थे, और सबसे बड़ा सवाल कि उनका अंत आखिर हुआ कैसे। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता का अंत अपने आप हुआ या किसी ने किया था? इसका जवाब शायद हमेशा हमेशा के लिए उन खामोश निशानों में कैद है, जो बस इस इंतजार में है कि कोई आकर उनके राज खोल दे।